कहानी की शुरुआत में ही हम कबीर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फ्लैट में अकेले रहता है और एक पॉन शॉप चलाता है। कबीर बहुत ही चुपचाप रहता है, बस उसके पड़ोस में रहने वाली नाओमी नाम की एक छोटी सी बच्ची के साथ ही वो बातचीत करता है और देखकर लगता है कि नाओमी के साथ कबीर की एक बॉन्डिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाओमी अपनी माँ एना के साथ रहती है। एना ड्रग एडिक्टेड है और वो एक बार डांसर है। नाओमी की जिंदगी भी बहुत ही बुरी कट रही थी, इसीलिए वो कभी कभी कबीर से आकर मिलती थी और उससे बातें किया करती थी। नाओमी एक नेल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीपी दिलीप संगोत्कर को, जो कि मांतु नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं और वो अपनी टीम को मांतु के बारे में सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले वो मांतु के दो सपोर्टर केविन और ल्यूक के बारे में कहते हैं और ये दोनों भाई हैं। केविन और ल्यूक ये दोनों भाई ऑर्गन ट्रैफिकिंग और व्हाइट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और केविन और ल्यूक के लिए काम करता है अटिला नाम का एक प्रोफेशनल असेसिन जो कि काफी खतरनाक है। और इसके बाद दिलीप अपने पूरी टीम के साथ मांतु को और उसके लोगों को कैसे पकड़ेंगे इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। तो इसके बाद एक दिन एना और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर मांतु के एक आदमी के पास से एक पैकेट चुरा लेता है और वो पैकेट एक कैमरा में छुपाकर उसी कैमरा को कबीर के पास रखकर उससे पैसे लेती है। लेकिन कबीर को ये पता नहीं होता कि इस कैमरा के अंदर आखिर क्या है। और इसके बारे में जब मांतु को पता चलता है तो वो केविन को काम सौंपता है कि जल्द से जल्द वो पैकेट ढूंढ कर निकाले और केविन अपने छोटे भाई ल्यूक को इस पैकेट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और छानबीन करने के बाद ल्यूक को पता चलता है कि एना के पास ये पैकेट है और ल्यूक और उसके आदमी एना के घर जाते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर एना को ये बताना ही पड़ता है कि ये पैकेट दरअसल कबीर के पास है और फिर वो लोग कबीर के घर में जाते हैं और उस कैमरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर और नाओमी रास्ते में मिलते हैं। दरअसल नाओमी अपने ही एक क्लासमेट का बैग चुराने की कोशिश करती है और जब वो पकड़ी जाती है तो पुलिस बुलाया जाता है और रास्ते में कबीर के साथ नाओमी की मुलाकात होती है और नाओमी उन सब से कहती है कि वही उसके पापा है। लेकिन कबीर उन लोगों से कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है, जिस बात से नाओमी को बहुत बुरा लगता है। और रात को जब वो कबीर से मिलती है तो वह अपने दुख के बारे में कबीर को बताती भी है और वो कबीर के ऊपर नाराज हो जाती है। इसके बाद जब कबीर घर में जाता है तो वो अपने घर का लॉक टूटा हुआ देखता है और घर के अंदर जाने के बाद उसे अटिला और उसके साथ एक और आदमी दिखता है और वो लोग कबीर से कैमरा के बारे में पूछते हैं और कबीर उन्हें कैमरा निकाल कर देता भी है और वहाँ पर एक्सीडेंटली एक आदमी की मौत भी हो जाती है। इसके बाद ल्यूक कॉल करता है और कबीर के साथ उसकी बात होती है। ल्यूक कहता है कि ये पैकेट अब उसे ही डिलीवरी करना पड़ेगा और कबीर को ये भी पता चलता है कि एना और नाओमी दोनों ही ल्यूक के पास है और ल्यूक कहता है कि सबसे पहले कबीर ये पैकेट मांतु को डिलीवर करेगा, इसके बाद ही वो नाओमी और एना को छोड़ेगा। और ये बात सुनकर कबीर नाओमी के लिए बहुत डर जाता है और इसके बाद ल्यूक की गाड़ी नाओमी को लेकर जा रही थी और कबीर उन लोगों का पीछा करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उस कार को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद कबीर अपने घर वापस लौटता है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कबीर सबसे पहले पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचता है लेकिन फिर वो ये प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद कबीर तय करता है कि वो ये पैकेट मांतु तक पहुंचा देगा और उनके बताए हुए एड्रेस पर कबीर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलीप और उनकी टीम को भी एक लीड मिलती है तो वो लोग भी उसी लोकेशन में जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद कबीर मांतु से जाकर मिलता है और उसे वो पैकेट देता है। दूसरी तरफ केविन मांतु को ये कहता है कि उस लोकेशन में पुलिस भी आई हुई है और मांतु को लगता है कि शायद कबीर ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था, इसीलिए मांतु के लोग कबीर को बहुत मारते हैं और उसे एक ऊंची बिल्डिंग के बैल्कनी से फेंक देते हैं। लेकिन कबीर एक बहुत बड़े जाले में आकर गिरता है जिससे कि उसे चोट नहीं लगती। इसके बाद मांतु वहाँ पर पुलिस को आते हुए देखकर वहाँ से चोरी छुपे भाग जाता है और कबीर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक कार की डिक्की खुल जाती है और जो देखकर वो हैरान रह जाता है। दरअसल वहाँ पर एना की डेड बॉडी थी और उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो कबीर को अरेस्ट कर लेती है और कबीर से पूछताछ की जाती है लेकिन कबीर उन्हें कुछ भी नहीं बताता
और कबीर को सिर्फ नाओमी की फिक्र होती है। इसके बाद मौका देखकर कबीर वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद एसीपी दिलीप और बाकी पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल कबीर एक रिटायर्ड रॉ एजेंट है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए थे। लेकिन इसके बाद एक दिन उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर एक टेररिस्ट गैंग फायरिंग कर देती है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है और इस हादसे के बाद कबीर रिटायर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन मांतु को मार डालता है और उसे मारकर वो उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद कबीर नाओमी का पता लगाने की कोशिश करता है और नाओमी का पता लगाते हुए उसे इस रैकेट के बारे में पता चलता है और वो केविन और ल्यूक को ढूंढते हुए एक नाइट क्लब पहुंचता है, जहां पर उसकी अटीला के साथ फाइटिंग होती है और इसी दौरान कबीर बहुत जख्मी हो जाता है और वो किसी तरीके से एक मेडिकल शॉप में जाकर वहां पर खुद की ट्रीटमेंट करता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलीप भी धीरे धीरे अपने काम में कामयाब होते हैं और वो एक एक करके इस रैकेट के साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि छानबीन करने के बाद कबीर को ये पता चलता है कि दरअसल केविन और ल्यूक छोटे छोटे बच्चों से अपने सारे काम करवाता है। व्हाइट पाउडर की डिलीवरी, पैसे लेना, ये सब कुछ, क्योंकि बच्चों पर पुलिस को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग का काम भी छोटे छोटे बच्चों से ही करवाया जाता है, जो कि कबीर अपने आंखों के सामने देखता है और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। और कबीर को ये भी पता चलता है कि जो बच्चे काम करने के हालत में नहीं होते और कमजोर पड़ जाते हैं तो उनके ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद कबीर ल्यूक को पकड़ता है और वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद केविन के साथ कबीर की बात होती है और कबीर कहता है कि वो केविन को भी मार डालेगा और केविन कबीर को नाओमी की बात करके ब्लैकमेल करता है और वो नाओमी को मार डालने की ऑर्डर देता है। इसके बाद कबीर जब केविन से मिलने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे मौजूद थे और केविन कबीर को कहता है कि नाओमी को उसने मार डाला और ये बात सुनकर कबीर एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी को मारने लगता है और आखिरकार अटीला के साथ उसकी फाइटिंग होती है पर वो उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ केविन ये सब कुछ देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी पकड़ के मार डालता है और नाओमी के मौत से कबीर बिल्कुल टूट गया था और उसे लगा था कि शायद उसकी जिंदगी में अब जीने की और कोई वजह ही नहीं है, इसीलिए वो खुद की भी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाओमी आ जाती है और नाओमी को देखकर कबीर बिल्कुल हैरान रह जाता है। दरअसल नाओमी का जब ऑपरेशन होने वाला था तब अटीला को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नाओमी अटीला के साथ बहुत काइंड थी और वो उसकी केयर करती थी। इसीलिए अटीला नहीं चाहता था कि नाओमी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। जो डॉक्टर नाओमी की सर्जरी करने वाले थे, अटीला उसे ही मार डालता है और उसकी ही आंखें निकाल लेता है। इसके बाद देखा जाता है कि एसीपी दिलीप अपने पूरे टीम के साथ इसी लोकेशन में पहुंचते हैं और वो सारे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और कबीर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एसीपी दिलीप कबीर को नाओमी को घर छोड़ने की परमिशन देते हैं और कबीर नाओमी को घर छोड़ने से पहले एक बुक स्टोर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो नाओमी की सारी जरूरत का सामान खरीद कर उसे देता है और वो नाओमी को कहता है कि जब तक वो वापस नहीं लौटेगा क्या नाओमी उसकी इंतजार कर सकती है और नाओमी कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।